तो हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से नए वीडियो में। और आज जो वीडियो है पॉलिटी का, हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है कि आपका भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो कि हम लोग यहाँ पे टोटल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। भारत में एकल नागरिकता है। सबसे पहले बात करें, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं, है ना। अमेरिका में जबकि दोहरी नागरिकता होती है। अब बात करते हैं दोहरी नागरिकता, जैसे कि केंद्र और राज्य दोनों का होता है वहाँ पर। चलिए, वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। एक बात करें उस देश का मूल नागरिक और एक विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं। विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें तो विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त अधिकार भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने, संवैधानिक पद प्राप्त करने, फिर चुनाव लड़ने का जो कि यहाँ पे अवसर प्रदान करता है। केवल भारतीयों के लिए है ये। उसके बाद देखें यहाँ पे चुनाव लड़ने, मतदान करने का, फिर अनुच्छेद और जो है कि आप देखें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार प्राप्त जो सुविधाएं हैं, जो अधिकार हैं, वो जो है कि सिर्फ भारत के मूल नागरिकों को ही यहाँ पे प्राप्त होता है। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इस पर कोई भी कानून बनेगा तो संसद जो है कि इस पर कानून बनाएगी। उसके बाद बात करें, संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें जन्म द्वारा, जो कि नागरिकता ले सकता है, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशी कारण, उसके बाद भूमि के अर्जन ग्रहण द्वारा जो है कि यहाँ पे नागरिकता लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नागरिकता का अंत अगर किया जाना है तो कैसे किया जाएगा। नागरिकता से वंचित करने के लिए करने की शक्ति संसद के पास है। इसके निम्न आधार हैं। किस किस आधार पर? जैसे कि युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, अगर ऐसा करता है तो उसका जो नागरिकता समाप्त हो जाएगा। संविधान के प्रति अविश्वास, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देना, ऐसे करके भी जो कि नागरिकता का अंत किया जा सकता है। और बात करें किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, फिर बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना, तो इन सब कारणों से नागरिकता जो कि समाप्त की जा सकती है। अब बात करेंगे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 की बात करें, आर्टिकल 5, संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद अगर 7 की बात करें, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे आर्टिकल जो है कि आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड याद होने चाहिए। जैसे 6 में दिया गया है भारत के पाकिस्तान से भारत आने वाले, फिर 7 में दिया है भारत के पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए। उसके बाद अनुच्छेद 8 की बात करते हैं तो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 9 में देखें तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना एकल नागरिकता का प्रावधान है चूँकि यहाँ पे। अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो ये जो छोटा सा एक टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है कि रिलेटिवली किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से बन ही जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने भाग 2 है ना, भाग 2 हम लोगों ने, और फिर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से जो है कि 11 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और फिर इसका नेक्स्ट सेशन जो वीडियो आएगा वो पॉलिटी का, वही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे हम लोग जो फंडामेंटल जो मतलब जो राइट्स हैं, जो अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को, उसके बारे हम लोग जो कि फिर डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जो कि प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो कि आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो वीडियो में को वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।